नमस्कार दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत और लाखों लोग अपाहिज हो जाते हैं। इस युद्ध में जापान के सरेंडर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के बाद भी दुनिया पर लगातार युद्ध का खतरा मंडराता रहता है और इसी बीच में अमेरिका और रशिया के बीच में लगातार वैचारिक और आर्थिक श्रेष्ठता के कारण छद्म युद्ध चलता रहता है, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी के बीच में यूएसएसआर 1949 में अपना एक परमाणु टेस्टिंग करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। और इस समय सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि हम दुनिया में शांति कैसे स्थापित करें, और इसी को लेकर कुछ नियमों की जरूरत महसूस होती है। और 1968 में दुनिया भर के देश मिलकर के एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे परमाणु प्रसार संधि यानी एनपीटी कहते हैं। इस एनपीटी संधि के तहत परमाणु हथियार संपन्न देशों की सूची में उन देशों को रखा जाता है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले एक भी परमाणु हथियार की टेस्टिंग या फिर परमाणु हथियारों का विस्फोट किया हो, और ऐसे देशों को P5 देशों की संज्ञा दी जाती है। और इन P5 देशों में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, एनपीटी संधि के तहत एक क्लोज जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि P5 देश परमाणु हथियार या परमाणु हथियारों की तकनीक किसी अन्य राज्य को ट्रांसफर नहीं करेंगे, और P5 देशों के अलावा कोई भी राज्य किसी भी तरह का परमाणु हथियार या परमाणु हथियारों से संबंधित पदार्थ डेवलप नहीं करेगा। इस बात पर P5 देशों के बीच में सहमति हुई और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से आपत्ति जताई, और इस आपत्ति का आधार बताया गया कि यह संधि P5 देशों को छोड़ करके बाकी अन्य देशों के साथ में भेदभावपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा के परीक्षण को लेकर के पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, और यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारत जल्दी ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परीक्षण करने वाला है। क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो 1954 में ही होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एक परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कर दिया गया था। दोस्तों, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इसी के बीच में 1964 में चाइना परमाणु टेस्टिंग कर लेता है, यानी अब चाइना देश भी परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल था। और इसी को देखते हुए भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए परमाणु टेस्टिंग करना काफी जरूरी था। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी बिना किसी देश को बताए परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया, और इस परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम को लीड किया गया राज रमन्ना के द्वारा, जो कि उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, जिस समय भारत में परमाणु परीक्षण को लेकर के बात चल रही थी, उस समय इंदिरा गांधी के कई सलाहकारों का मानना था कि हमें परमाणु परीक्षण को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, ये हमारे देश के हित के लिए काफी अच्छा होगा। इस न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए 75 रिसर्चर्स को चुना गया, और फाइनली 18 मई 1974 को 12 से 13 किलो टन परमाणु उपकरणों का विस्फोट किया गया। और इस टेस्टिंग के लिए जगह चुनी गई पोखरण रेंज, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, और यहां पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। और जिस दिन भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, यानी 18 मई 1974 को, उस दिन महात्मा बुद्ध की जयंती होने की वजह से इस पूरे मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन दोस्तों, भारत ने यह परमाणु परीक्षण दुनिया से छिप करके किया था, और जैसे ही इस बारे में दुनिया भर के देशों को खबर मिली, भारत को वैश्विक पटल पर काफी गंभीर आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन उसी समय भारत ने यह अनाउंस कर दिया था कि जिन परमाणु उपकरणों का हमने परीक्षण किया है, हम उनसे तत्काल हथियार नहीं बनाएंगे, और इस परीक्षण का उद्देश्य सिर्फ शांति स्थापित करना और शक्ति संतुलन को बनाए रखना है। और दोस्तों, फिर समय आया 1998 का, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, और इस समय भारत ने अपना दूसरा परमाणु टेस्टिंग की, और इस समय भी वही भारत को आलोचनाएं झेलनी पड़ी जो कि 1974 के परीक्षण के दौरान झेलनी पड़ी थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के काम को काफी सराहना मिली, देश भर से इनको काफी समर्थन मिला, और इसी की वजह से आज भारत दुनिया भर में परमाणु संपन्न देश है। तो दोस्तों, ये चर्चा यही समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको हमने 1974 में परमाणु परीक्षण क्यों किया,
उन समय की क्या बैकग्राउंड थी, इसके बारे में मैंने बात की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।